Hi guys, welcome to all of you in English Knowledge Stream channel. दोस्तों, हम आपको कुछ नए नए सेंटेंस की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, दे रहे हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आपको आ जाते हैं, अगर ऐसे सेंटेंस को आप बोल लेते हैं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप फटाकेदार अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कि आप बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ और ऐसे ही कुछ डेली यूज वाले जो मोस्टली यूज किए जाते हैं डेली लाइफ में, ऐसे सेंटेंसों को आप देखते रहिए और उसको याद कर लीजिए, तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं टॉपिक पर। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो हमें लगता है कि इसकी अंग्रेजी क्या हो सकती है। ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस हैं ये स्पोकन इंग्लिश के हैं और आप इसको टेंस से मिलाएंगे तो उसकी पहचान और उसके रूल्स तो रहेंगे, लेकिन पहचान आपको स्पष्ट नहीं मिलेगी। तो यही स्पोकन इंग्लिश होती है। तो यूसेज होता है इसमें। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद ना करूं। वाक्यांत में करूं आ रहा है, टेंस में आप पढ़ते हैं तो करूं कोई शब्द आता नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। आप इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं, ना कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में rखिएगा। अब देखिए इसका अनुवाद जैसे हम इसको करेंगे, बोलेंगे कैसे करेंगे, तो नॉट ए डे गोज बाई, नॉट ए डे गोज बाई, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। ये आपको ये फ्रेज है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब के लिए आप लगाएंगे व्हेन आई डोंट मिस यू या रिमेंबर यू, मिस या रिमेंबर यू। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब मैं तुम्हें याद ना करूं। फिर और दूसरे टाइप का सेंटेंस जो है आपके सामने, पूरे 3 दिन हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते। पूरे 3 दिन हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते। तो इसको हम जब करेंगे, इसको जब स्पोकन करेंगे तो कैसे बोलेंगे इसको, इट हैज बीन 3 days complete, it has been 3 days complete while waiting you। कहीं ध्यान दीजिए, यहां जो सेंटेंस आप जानते हैं कि जो शब्द दोबारा आ जाते हैं उसके लिए वाई का प्रयोग होता है। तो इट हैज बीन 3 days कंप्लीट, पूरे 3 दिन हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते, व्हाइल वेटिंग यू। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आएंगे तो आपको इसी तरह से इसको बोलना होगा। ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो तुम मुझसे नाराज हो गए, ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो मुझसे तुम नाराज हो गए। तो इसके लिए करेंगे, ऐसा क्या हो गया, व्हाट हैपेंड यू आर एंग्री with me, what happened, you are angry with me। तो ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो मुझसे नाराज हो गए। तो इस टाइप के सेंटेंस को आपको बोलना होगा, तो आपको ध्यान देना होगा कि ऐसा क्या हो गया के लिए what happened, you are एंग्री विथ मी। अब यहां पर की अगर आएगा तो यहां दैट लगा सकते हैं। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें, ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो मुझसे नाराज हो गए। व्हाट हैपेंड
टू यू, यहां टू लगाएंगे, व्हाट हैपेंड टू यू आर एंग्री विथ मी। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को आप ध्यान में रखिए और ऐसे ही बोलने के काम आएंगे। तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो, तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो। तो यू मीन ए लॉट टू माई लाइफ। तो यू मीन ए लॉट टू माई लाइफ, आप मेरी जिंदगी में या तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो। देखते हैं हम भी, तो अब कहने का अपना अपना अपनी स्टाइल होती है। देखते हैं हम भी तो देखें कितना प्यार करते हो हमें। देखते हैं हम भी तो देखें कितना प्यार करते हो हमें। तो देखते हैं, let us see how much you love me। अब यहां पर आप करें let us see, देखते हैं या हम भी तो देखें how much you love me, कि आप हमें, तुम मुझे कितना प्यार करते हो या कितना प्यार करते हो। यहां पर देखिए, अगर यहाँ हाउ मच अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन मार्क पूछना होता, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो लेट अस सी हाउ मच डू यू लव मी, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जैसी स्थिति रहती है, जैसी परिस्थिति रहती है, अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो आपको यहाँ डू का प्रयोग करना पड़ेगा। डू का प्रयोग करें तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रहेगा तो क्वेश्चन मार्क